नमस्कार, मैं हूँ अरविंद वाजपेयी अमर उजाला से। आज मेरे साथ हैं मिसेस कुलजीत सूरी और गुणवंत कौर जी। गुणवंत कौर जी 80 ईयर्स की हैं और कुलजीत सूरी जी 76 ईयर्स की। बट रेगुलरली दोनों लोग गोल्फ कोर्स में आते हैं और सवेरे 6 बजे अपने सारे काम पूरे करने के बाद सुबह 6 बजे वो गोल्फ कोर्स में आ जाते हैं। तो मैम, आप गोल्फ कितने समय से खेल रहे हैं? 25 साल। तो 25 साल पहले जो है जब वो गोल्फ कोर्स में आए आप, तो उसका कैसे आना? यहाँ पर मेरे हस्बैंड की रिटायर होके आए, उसके बाद वो तो खेलते थे गोल्फ, वो गोल्फ ही खेलते थे। एंड बस फिर मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया और अच्छी लगी, खेलना शुरू कर दिया। तो फिर उस समय जब गोल्फ नहीं खेलते थे, उसके पहले लाइफ कैसी थी और उसके बाद लाइफ कैसी रही? पहले लाइफ आर्मी में बड़ी बिजी थी, क्योंकि हमारे सोशली हम लोग बहुत बिजी होते हैं आर्मी में, एंड चिल्ड्रन आ रहे हैं। और मैं आई वॉज अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। फिर उसके बाद यहाँ आके कुछ लगा कि क्या करूँ, टाइम तो पास करना है। फिर मेरे हस्बैंड के साथ वॉक करना शुरू करा, और भी टेम्पटेशन हुई तो बस खेलना। फिर फ्रेंड्स मिल गए, सारी लेडीज़ मिल गई यहाँ पर, बस खेलते खेलते। अब तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। तो अब जैसे आप सवेरे कितने बजे उठती हैं, कितने बजे यहाँ पे पहुँच जाती हैं? 4 बजे उठती हूँ, अपना पूरा प्राणायाम करती हूँ। फिर उसके बाद 5, सवा 5 ड्राइव करके यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। 6 बजे 6:10 6:30 तक टी ऑफ मिल जाता है। 2.5-3 घंटे लग जाते हैं जब तक 9 होल्स खेलो। अच्छा, 9 होल्स के पहले ख़त्म नहीं करना? नहीं, 9 होल्स तो खेलने ही, 18 खेलना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा अपना स्कूल है तो मैं फिर 9 होल्स खेल के भागने की करती हूँ वापस। 9 होल जरूर खेलना है, जरूर एक कोर्स पूरा करना है, उसके बाद नहीं जाना। हाँ, बस एक बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैम जब आप यहाँ से घर पहुँचती हैं तो फिर क्या करती हैं? क्या करती हूँ, वहाँ से बस फटाफट ब्रेकफास्ट खाए और स्कूल में। फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे पता ही नहीं चलता 1-1:30 कैसे बच गया। आई हैव नो आइडिया। गाते कूदते नाचते खेलते बच्चों के साथ। तो मतलब थकान का अनुभव नहीं होता है बिल्कुल? नहीं तो ये मतलब हर रोज एक नई ऊर्जा होती है आपके अंदर? बिल्कुल, और समथिंग न्यू टू सी। हर वक्त कुछ ना कुछ नया, कुछ स्कूल में नया हो रहा है, कुछ गोल्फ कोर्स में नया हो रहा है। यहाँ पर भी इवेंट्स बहुत चलते हैं, बहुत इवेंट्स चलते हैं, तो उसी में भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कभी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, कभी हेल्प करते हैं। आप जैसे आपकी एज के बहुत सारे लोग हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने मेडिटेटिव रहना है, अगर आपने पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, अगर आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने माइंड को बिजी रखो, इन्वॉल्व रहो। ज़रूरी नहीं आपने गोल्फ ही खेलनी है, आप रीडिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। बस ये मत बोलो कि मैं अब बुढ़ा हो गया या बुढ़ी हो गया, बिकॉज एज इज़ ओनली नंबर्स विच इज़ इन योर माइंड। एज इज़ नो क्राइटेरिया एट ऑल। आप अपना करो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सोशल वर्क करो, कीप योर सेल्फ बिजी। जिस दिन आप नहीं बिजी रहोगे, then you're going towards the grave. Thank you. Truly. Perfect. Yeah. Thank you. मैम, आपसे बातचीत करेंगे। आपने मैम गोल्फ कब से खेलना शुरू किया? मैंने I was at the age of 56 when I started. I was working at that time. आप एक लेक्चरर रही मोहाली में? लेक्चरर रही हूँ, लेकिन गोल्फ में आना, my husband like her from army, member of this golf club, वो खेलते थे, लेकिन उनके साथ नहीं खेली कभी चांस ही नहीं मिला। One of my friends, part of our group of friends, she motivated me. दोनों बच्चे बाहर चले गए, वो कहते कि आप क्या करते रहते सारा दिन? में क्या रीडिंग बुक, वॉचिंग टीवी। She said come with me. She was ग्रेट मोटिवेटर। उन्होंने मुझे स्टार्ट कर दिया। तो कितनी एज में यहाँ पे गोल्फ कोर्स में आप उतरी थी? किस एज में आप यहाँ पे गोल्फ कोर्स में? 56। ओके। और इसकी मैं खास बात ये बताती हूँ कि 56 में जब मैंने, एक तो मेरी फ्रेंड है जो मुझे लेके आई यहाँ पे,
मुझे मोटिवेट किया, आओ खेलो। एंड देयर वर अदर्स कि ये कोई उम्र शुरू करनी, अच्छा ये भी बोला, डिस्करेज भी किया, मतलब उम्र का हवाला भी दिया। ना अभी आप तो शुरू करोगे। तो ये मैं जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि एज इज नो बार, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, यू कैन स्टार्ट एट 80 इफ यू वांट टू। तो ये तो अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए ना। तो जब गोल्फ कोर्स में उतरी हैं आप, तो उसके बाद आपने अपने आप में क्या अंतर पाया? बहुत बड़ा, बिकॉज गोल्फ कोर्स इज द वन प्लेस वेयर यू आर विद योरसेल्फ, forget everything. You only know about the ball, or you only know about the club, and that is the one time that you totally disconnected with the world, and that's very good for you. आप कितने होल्स रोजाना करती हैं? 9 से ज़्यादा 9 होल उतना खेले हैं, 9-18 में खेले हैं, Okay. बट नॉट हाँ, नाउ। पहले खेलते खेले। हैं। तो जब आप यहाँ से जाती हैं तो आप थकावट महसूस करती हैं कि नई ऊर्जा महसूस करती है अपने अंदर? थकावट तो होती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत है। फील लाइक कमिंग बैक अगेन, चलो दोबारा खेलते हैं। दोबारा खेलते हैं। और नहीं खेलने को मिले तो फिर फ्रेंड्स के साथ आर्गुमेंट भी हो जाती है। ओके। जाना नहीं है, चलना नहीं है, फुटबॉल बनाओ, चलो चलते हैं। तो इट ब्रिंग्स यू बैक अगेन एंड अगेन। मैम एक बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं। तो एक मतलब जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं? मतलब उनके लिए बोलूँगा, आपके लिए नहीं बोलूँगा, आप वृद्धावस्था की ओर बढ़, आपका वृद्धावस्था कभी आएगा ही नहीं। तो जो बढ़ यही है कि रिटायरमेंट से पहले ही स्टार्ट टैपिंग द वेरियस सोर्सेज कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, सो दैट यू स्मूथली मूव ओवर टू दैट साइड। रिटायरमेंट तो फिर आपको कुछ कहेगी नहीं, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व एंड देन यू आर अगेन इन्वॉल्व। तो अगर आप कहो कि मेरी तो ज़िंदगी सिर्फ ये काम ही है, ये नौकरी है, तो इसके बाद मैं खाली हूँ, तो क्या करूँ? तो फिर डिप्रेशन में जाओगे तो यू नो व्हाट हैपेंस। अच्छा मैम, जैसे मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ये एक जो एज है वो एक नंबर है। एग्जैक्टली, वास्तव में वो एक नंबर ही है। तो हमारे दिमाग में सेटअप बैठा हुआ है कि हमसे थोड़ा सा बड़ा दिखाए। आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि थोड़ा सा भी बड़े होंगे आपसे तो वो अंकल आंटी शुरू हो जाते हैं, है ना? मतलब एक ही एज ग्रुप वाले वो एक दूसरे को अंकल आंटी है ना, गोल्फ कोर्स पे आके नहीं, वी आर ऑन द फर्स्ट नेम बेसिस। जी जी जी, exactly. जल्दी पढ़ाया सारी तो मैम स्टूडेंट्स भी कहते थे, यंगर लेक्चरर्स भी कहते थे, अभी भी उनसे मिलो तो मैम कहते थे, लेकिन यहाँ नहीं, नो मोर मैम, ये जस्ट इक्वल्स नेम से। फर्स्ट नेम बेसिस। थैंक यू मैम। आप कोई संदेश देना चाहेंगी अपने उनको जो अपने आपके एज ग्रुप के लोग? कि हेल्दी माइंड इज एन हेल्दी बॉडी, और अगर कोई इन्वॉल्व है वो सोशली अवेयर होंगे, सोशल सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो करो, सरकारों पे मत छोड़ो, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट टू मेक अ बेटर सोसाइटी एवरीबडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट, एंड ओनली दोज पीपल विल कंट्रीब्यूट हु नो द वैल्यू ऑफ अ सोशल सेक्टर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।